आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पुस्तक 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य भाग 1 आपको पढ़कर सुनाए। आइए सुनते हैं उज्ज्वल भविष्य भाग 2। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। साथियों, विभीषिकाओं के अंधकार से झांकती प्रकाश की किरण है। इन दिनों जिधर भी दृष्टि डालें, चर्चा परिस्थितियों की विपन्नता पर होती सुनी जाती है। कुछ तो मानवीय स्वभाव भी ही ऐसा है कि वह आशंकाओं विभीषिकाओं को बढ़ चढ़ कर कहने में सहज रुचि रखता है। कुछ सही अर्थों में वास्तविकता भी है जो मानव जाति का भविष्य निराशा एवं अंधकार से भरा दिखाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण प्रगति कर दिखाई है। 20वीं सदी के ही विगत 2 दशकों में इतनी तेजी से परिवर्तन आए हैं कि दुनिया की काया पलट हो गई ऐसा लगता है। सुख साधन बढ़े हैं, साथ ही तनाव, उद्विग्नता, मानसिक संक्षोभ विक्षोभों में भी बढ़ोतरी हुई है। व्यक्ति अंदर से अशांत है। ऐसा लगता है कि भौतिक सुखों की मृग तृष्णा में वह इतना भटक गया है कि उसे उचित अनुचित उपयोगी अनुपयोगी का कुछ ज्ञान नहीं रहा। वह न सोचने योग्य सोचता, वह न करने योग्य करता चला जा रहा है। फलतः संकटों के घटाटोप चुनौती बनकर उसके समक्ष आके खड़े हो गए हैं। मित्रों, हर व्यक्ति इतनी तेजी से आए परिवर्तन एवं मानव मात्र के विश्व मानवता के भविष्य के प्रति चिंतित है। प्रसिद्ध चिंतक भविष्य विज्ञानी श्री एल्विन टॉफलर अपनी पुस्तक फ्यूचर शॉक में लिखते हैं कि यह एक तरह से अच्छा है कि गलती मनुष्य ने ही की है। आपत्तियों को उसी ने नोत कर बुलाया है एवं वही इसका समाधान ढूंढने पर भी अब उतारू हो रहा है। टाइम जैसी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका प्रतिवर्ष किसी विशिष्ट व्यक्ति को मैन ऑफ द ईयर चुनती है। सन 88 के लिए उस पत्रिका ने किसी को मैन ऑफ द ईयर न चुनकर पृथ्वी को प्लेनेट ऑफ द ईयर घोषित किया। प्लेनेट ऑफ द ईयर घोषित किया। यह घोषणा 2 जनवरी 89 को की गई, जिसमें पृथ्वी को एंडेंजर्ड अर्थ अर्थात प्रदूषण के कारण संकटों से घिरी हुई दर्शाया गया। यह घोषणा इस दिशा में मनुष्यों के चिंतन प्रवाह के गतिशील होने का हमें आभास देती है। क्या हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? यह प्रश्न सभी के मन में बिजली की तरह कौंध रहा है। ऐसी स्थिति में हर विचारशील ने विश्व भर में अपने अपने स्तर पर सोचा, अब की परिस्थितियों का विवेचन किया एवं भावी संभावनाओं पर अपना मत व्यक्त किया है। यह भी कहा है कि अभी भी देर नहीं हुई। यदि मनुष्य अपने चिंतन की धारा को सही दिशा में मोड़ दे तो वह आसन्न विभीषिका के घटाटोप से संभावित खतरों को टाल सकता है। हडसन इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क के हरमन कॉन, वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट अमेरिका के लेश्कर और ब्राउन, जो आंकड़ों के आधार पर भविष्य की रूपरेखा बनाते हैं, आज से 400 वर्ष पूर्व फ्रांस में जन्मे चिकित्सक नेस्ट्राडेमस, फ्रांस के नॉर्मन परिवार में जन्मे काउंट लुई हेमन, जिन्हें संसार कीरो के नाम से पुकारता था, क्रिस्टल बॉल के माध्यम से भविष्य का पूर्वानुमान लगाने वाली सुविख्यात महिला जेन डिक्सन,
तथा क्रांतिकारी मनीषी चिंतक महर्षि अरविंद जैसे मूर्धन्य गण कहते हैं कि यद्यपि यह बेला संकटों से भरी है, विनाश समीप खड़ा दिखाई देता है, तथापि दुर्बुद्धि पर अंततः सद्बुद्धि की ही विजय होगी एवं पृथ्वी पर सतयुगी व्यवस्था आएगी। आसन्न संकटों के प्रति बढ़ी जागरूकता से मनीषी गण विशेष रूप से आशान्वित हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य को 20वीं सदी के समापन एवं 21वीं सदी के शुभारंभ वाले 12 वर्षों में जिसे संधि वेला कहकर पुकारा गया है, अपना पराक्रम पुरुषार्थ श्रेष्ठता की दिशा में नियोजित रखना चाहिए। शेष कार्य ब्राह्मी चेतना, दैवी विधि व्यवस्था, महाकाल की प्रत्यावर्तन प्रक्रिया उससे स्वयं करा लेगी। इन दिनों औद्योगिकरण के बढ़ने से चिमनियों से निकलता प्रदूषण हवा को और कारखानों का कचरा जलाशयों को, पीने का पानी देने वाली नदियों को दूषित करता चला जा रहा है। बढ़ती आबादी के साथ ईंधन की खपत भी बढ़ी है। इस कारण वायुमंडल में बढ़ती विषाक्तता तथा अंतरिक्ष का बढ़ता तापमान जहां एक और घुटन भरा माहौल पैदा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ध्रुवों के पिघलने, समुद्र में ज्वार आने व बड़े तटीय शहरों के जलराशि में डूब जाने का भी संकेत देता है। ऊंचे अंतरिक्ष में ओजोन का कवच टूटने से, अयन मंडल पतला होता चला जाने से, ब्रह्मांडी किरणों के वायरसों के धरातल पर आ बरसने की चर्चा जोरों पर है। युद्धोन्माद के कारण उड़ते जा रहे अणु आयुधों, रासायनिक हथियारों की विभीषिका भी कम डरावनी नहीं है। बढ़ता हुआ आणविक विकिरण सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रत्यक्षतः किस प्रकार संकट का कारण बन सकता है, यह हम कुछ वर्ष पूर्व सोवियत रूस के चेरनोबिल रिएक्टर में हुए लीकेज एवं तदजन्य परिणामों के रूप में देख चुके हैं। साथियों, सतत कटते जा रहे वन हरितमा की चादर को पृथ्वी से हटाते व भयंकर संकट मानव जाति के लिए खड़ा करते देखे जा सकते हैं। वर्षा की कमी, भूक्षरण, रेगिस्तानों का विस्मार, जल स्रोतों का समाप्त होते चले जाना, जलाऊ ईंधन का अभाव, वायु शोधन में अवरोध, तलहटी में आकर बैठी भारी मात्रा में मिट्टी के कारण हर वर्ष बाढ़ की त्रासदियां, मौसम असंतुलन के कारण अतिवृष्टि, ओलों की मार, ये ऐसे संकट हैं जो मनुष्य द्वारा अदूरदर्शिता से काटे जा रहे वनों व भूमि के संसाधनों के तेजी से दोहन के फलस्वरूप जन्मे हैं। मित्रों, द्रुत गति से बढ़ती जा रही जनसंख्या हर क्षेत्र में अभाव उत्पन्न कर रही है। शहरों में गंदी बस्तियां बढ़ रही हैं जो कस्बे फूलते नगरों का रूप लेते जा रहे हैं। कचरे की समस्या भी इसके साथ तेजी से बढ़ी है। ईसवी संवत के प्रारंभ में पूरे विश्व में 30 करोड़ व्यक्ति रहते थे। आज उसी पृथ्वी पर लगभग 17 गुना 5 अरब से भी अधिक व्यक्ति रहते हैं। साधन सीमित हैं, उपभोग करने वाले अधिक। फलतः प्रगति कार्यक्रम की सफलता को न त्यागते समय जीव को दुख तो हो सकता है, पर नए जन्म का आनंद इसके बिना लिया भी तो नहीं जा सकता। नस्तर चलाते समय सर्जन निर्दयता से फोड़े को चीर फाड़ करते हैं, पर मबाद निकलने पर कष्ट मुक्ति का आनंद भी तो अपनी जगह है। दूरदर्शी भविष्य दृष्टाओं, अध्यात्म वेत्ताओं एवं पूर्वानुमान लगाने में सक्षम वैज्ञानिकों को इन दिनों चारों ओर एक व्यापक परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है। सभी इस तथ्य पर एक मत हैं
कि यह समय यद्यपि कष्टकर हो सकता है, पर शीघ्र ही उज्जवल भविष्य की रचनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ती देखी जा सकेगी। भविष्य कथन विज्ञान सम्मत है या नहीं, इस पर कभी विवाद रहा होगा, किंतु अब स्वयं नृतत्व विज्ञानी भौतिकविद यह कहने लगे हैं कि भविष्य कैसा होगा इसको काफी पूर्व जाना जा सकता है। तदनुसार अपने क्रियाकलापों का सुनियोजन कर सकना भी संभव है। चंद्रमा पर अपना कदम रखने वाले अग्रणी अंतरिक्ष विज्ञानी नासा के सुविख्यात डॉक्टर एडगर मिचेल का कहना है कि भविष्य कथन को विज्ञान की कसौटी पर कसना अब संभव है। यह कह पाना भी संभव है कि आने वाला समय कैसा होगा। वे रचनात्मक दिशा में सोचते हुए कहते हैं कि भविष्य निश्चित ही उज्जवल है, क्योंकि आधुनिकता की दौड़ से हताश मानव जात पूरी गंभीरता से उन प्रयोजनों में जुट रही है जो नवयुग के अरुणोदय का संकेत देते हैं। एक साक्षात्कार में उन्होंने द मैन हू सॉ द फ्यूचर नामक के कृति, जिस पर वीडियो फिल्म भी बन चुकी है, में कहा है कि व्हाट वी contemplate today becomes our future, and it is going to be dawn of a new era in coming few years. This can be foreseen by witnessing the events. अर्थात जैसा हम आज सोचते करते वही हमारा भविष्य बन जाता है। आने वाले वर्ष नवयुग के अरुणोदय काल के होंगे, यह सुनिश्चित है। ज्योतिषियों के भविष्य ज्ञान पर किसी को संदेह हो सकता है, पर संसार में समय समय पर ऐसे सूक्ष्मदर्शी अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न भविष्य दृष्टा जन्मे हैं, जिनने आने वाले वर्षों से लेकर सदियों तक के बारे में जो कुछ कहा वह सच होकर रहा। अब जो उनके कथन प्रकाश में आए हैं वे 21वीं सदी के उज्जवल भविष्य होने की संभावना ही दर्शाते हैं। मित्रों, इनमें वैज्ञानिक भी हैं, चिकित्सक भी, गुह विज्ञानी एवं रहस्य विज्ञान के मनीषी भी और अध्यात्मवेत्ता भी। यही नहीं ऐसे सामान्य व्यक्ति भी इनमें हैं जिनमें अंतःस्फुरणा उठी, पूर्वाभास की क्षमता जाग उठी एवं भविष्य के गर्भ में झांक कर वे कुछ भी भविष्य कथन कर पाने में समर्थ थे। वह अंततः सत्य निकला। ऐसे कुछ संस्थान संगठन भी हैं जो विश्व स्तर पर भविष्य विज्ञान नामक विधा पर ही चिंतन करते हैं एवं आंकड़ों, तथ्यों, घट रही घटनाओं, प्रचलनों आदि के सहारे अपना अनुमान लगाते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इनके कथन बड़े प्रामाणिक माने जाते हैं। ये सभी एक ही अभिमत व्यक्त करते हैं कि मनुष्य अपनी चाल निश्चित ही बदलेगा। साथियों, शांतकुंज हरिद्वार ने भी इस विषय पर गहरा चिंतन व शोध कार्य कर यही निष्कर्ष निकाला है। विशद अध्ययन परिस्थितियों के आकलन पर तो यह अनुमान आधारित है ही, भविष्य के विषय में पूर्वाभास की भी अपनी बड़ी भूमिका रही है। जैसे अन्यान्यों को पूर्वानुमान होता रहा है, ठीक उसी प्रकार यह अंतःस्फुरणा इस तंत्र के संचालक संस्थापक को भी होती रही है कि भविष्य उज्जवल होगा, विपन्नताओं के बादल छटेंगे एवं शीघ्र ही नवयुग का अरुणोदय होगा। साथियों, प्रत्यक्षतः 5 लाख पत्रिकाओं के माध्यम से 25 लाख प्रबुद्ध पाठकों का एवं परोक्ष रूप से करोड़ों व्यक्तियों का परिवार इस मिशन से सूत्र संचालक से जुड़ा है। इन सबको यही आश्वासन दिया जा रहा है कि 21वीं सदी
नूतन उज्जवल संभावनाएं लेकर आ रही है। आवश्यकता है कि उस स्वर्णिम प्रभात की अगवानी हेतु विश्व भर के आशावादी मनीषी, प्रतिभा संपन्न सृजन शिल्पी एकजुट हों एवं अन्यान्यों का भी मनोबल बढ़ाएं। इन 12 वर्षों में संभावित प्रतिकूलताओं को निरस्त करने के लिए सभी धर्म, जाति, पंथ, मतों के व्यक्तियों के लिए एक सामूहिक महापुरुष चरण सविता के ध्यान एवं सद्बुद्धि की अवधारणा के रूप में शांत कुंज में प्रारंभ किया गया है। सभी को इसमें सहयोगी बनने का खुला निमंत्रण है। मित्रों, पुण्य का परिणाम संपत्ति नहीं सद्बुद्धि है, और पाप का परिणाम गरीबी नहीं कुबुद्धि है। इस विचार को जरूर दोहराते रहिए। अगले वीडियो में आपको पढ़कर बताएंगे इसी पुस्तक के पृष्ठ 11 से मानवीय दुर्बुद्धि से ही उपजी हैं आज की समस्याएं। ओम शांति।